भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। स्थानीय अस्पताल चौराहा पेट्रोल पंप के सामने मां नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मां भगवती की विशाल प्रतिमा यहां पर विराजमान की गई है। हम आपको बता दें कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में अब यहां पर भक्त पहुंचेंगे जो मां भगवती की आराधना करेंगे। भव्य आगवानी की गई, स्थानीय भक्त इसमें शामिल हुए। भव्यता के साथ मां भगवती को विराजमान किया गया और अब प्रतिदिन यहाँ पर पूजा पाठ का ये जो क्रम है वो जारी रहेगा। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर प्रतिमा स्थापित की जाती है, फिर मां नर्मदा का विशेष पूजन आदि होता है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम मादकपुर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हम आपको बता दें कि सुबह से हजारों की तादाद में भक्त लाइन में लगे नजर आए, वहीं शाम तक ये क्रम लाखों तक पहुंच गया। आज बड़ी संख्या में कांवड़ियों के द्वारा कांवड़ में मां नर्मदा का जल परमान से लेकर भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम तक लाया गया, जहां भगवान को अर्पित किया गया। मंदिर के गर्भगृह में आज प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जिस तरह से
भक्तों में खासा उत्साह था, उसके चलते प्रशासन के द्वारा यहाँ पर यह कदम उठाया गया था। प्रतिवर्ष भक्तों के आने का ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। अब संख्या लाखों तक पहुंच गई है, जिसके चलते व्यवस्थाएं बनाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। सीसीटीवी से संपूर्ण परिसर पर नजर रखी जा रही है। महादेव बसंत पंचमी महापर्व की समस्त भक्तों के लिए हार्दिक शुभकामना। बसंत पंचमी महापर्व पर आज श्री जागेश्वर धाम में कांवड़ियों का प्रारंभ तो कल से ही आना हो गया था शुरू। लगभग 10,000 के आसपास कांवड़िया कल ही आ गए थे और ऐसा अनुमान है कि करीब 15,000 के आसपास कांवड़िया आकर के मां नर्मदा का जल चढ़ाकर निकल गए हैं। बड़ी शांतिपूर्वक सभी दर्शनार्थी महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं और पूरे आनंद के साथ भक्ति भाव के सहित भगवान जागेश्वरनाथ जी को जल अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों की संख्या अधिक थी, इसलिए विगत वर्षानुसार इस वर्ष भी बाहर से जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई थी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। और जागेश्वरनाथ जी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आवश्यक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। साथ में प्रशासन के सभी विभागों का भी पूरा सहयोग रहा है और अभी लगभग 2 बज रहे हैं। 70,000 के आसपास दर्शनार्थी दर्शन कर चुके होंगे और ऐसी संभावना है कि आज शाम तक लगभग 80-90,000 के आसपास दर्शनार्थी दर्शन करने आएंगे। के अवसर पर मेला व्यवस्था कैसी रही, क्या? आज बसंत पंचमी के अवसर पर मेरा परिसर को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया था। सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी, अभी थोड़ा भीड़ का प्रेशर कम हुआ है। कांवड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ शुरुआत में थी, लेकिन अभी कुछ कम प्रेशर हो रहा है भीड़ का। इसको हमने मेला सेक्टर को अलग अलग उसमें बांटा है। उसमें हमारा ट्रैफिक का अलग इंतजाम लगा हुआ है। करीब 50 का बल हमें यहाँ के लिए अंदरूनी बल के लिए दिया गया था, जिसको हमने अलग अलग सेक्टर में पुरुष महिला सेक्टर अलग अलग एग्जिट एंट्री गेट के लिए अलग अलग इस तरह से पूरा बल सुचारू रूप से लगा हुआ है। पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई है, अलग अलग थाना प्रभारी लगे हुए हैं, एसडीओपी पथरिया, थाना प्रभारी कुम्हारी, इस तरह से और भी थाना प्रभारियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई हुई है। थाना पर चंदू खड़ा भी यहाँ साथ में है। तो इन लोगों को हमने साथ में रखते हुए अच्छी व्यवस्था यहाँ के लिए दी है और अभी शायद सेकंड हाफ में कुछ भीड़ बढ़ने की और संभावना है, उसको लेकर अलर्ट है और आगे पाबंद है पूरा। लगभग आज कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हुए? अभी जो मेला जो यहाँ के जो पुजारी लोग हैं उनका ये कहना है करीब 50,000 लोगों ने दर्शन अभी तक किए हैं और आगे अभी जो ट्रेनें आएंगी तो थोड़ा सा भीड़ का प्रेशर और बढ़ेगा। आज बसंत पंचमी के त्यौहार के उपलक्ष्य पर जागेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। अभी तक करीब 70-80 हज़ार लोगों ने दर्शन कर लिए। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती जी का प्रकट उत्सव मनाया गया। ज्ञान की देवी शारदा मां संगीत प्रेमी माता रानी शारदा के नाम से पूजन करते हैं। पंचायत पटेरिया में शारदा माता का मंदिर बना हुआ है, जहां तीसरी बार बसंत पंचमी के अवसर पर विधि विधान से पूजन हवन भंडारा आदि संपन्न हुआ। भक्ति की गंगा यहां बहती नजर आई। श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था के साथ यहां पर विशेष रूप से भगवती की आराधना की गई। शांति नगर, सगौनी, गाड़ाघाट, कुसमी आदि जगह से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। विशेष रूप से ऋषिकांत पौराणिक और अनिल नामदेव जो मंदिर की समिति में संचालन करते हैं। मंदिर में आए हुए भक्तों की मनोकामना यहाँ पर हमेशा ही पूर्ण होती है। कुम्हारी समर सेन की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन पौराणिक है। गांव का नाम क्या है? राम पटेरिया। क्या हुआ आज मंदिर में? ये माता रानी का पुराना मंदिर है, शारदा माता का। यहाँ बरसात मनाई जाती है, जो हर वर्ष मनाई जाती है। आज बसंत पंचमी का दिन है, जो बहुत अच्छा दिन है और इस दिन यहाँ पे भंडारा होता है। इससे जो भक्तगण आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति नामदेव है। गांव का नाम क्या है? राम पटेरिया। यहाँ पर क्या हुआ आज मंदिर में? आज ये शारदा माता का पुराना मंदिर है और यहाँ पे आज बसंत पंचमी है। आज के दिन बरसात बनाई जाती है और विशाल भंडारा किया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी आज विशाल भंडारा से भक्त भी आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अवसर पर छात्र छात्राएं और उनके परिजनों की विशेष उपस्थिति देखी गई। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह के हंडोरिया में एक विवाद सामने आया है कि युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। बताया जाता है कि शराब पीने के लिए 1000 रुपए की मांग की गई थी। जब मांग पूर्ण नहीं हुई तो युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। युवक का कहना है कि पुलिस के द्वारा सही कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज दमोह युवक पहुंचा, उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ये क्या नाम है आपका? हल्ले। कहाँ के रहने वाले हैं? लोहार का। क्या हो गया है? चाकू मार दी। किसने? अमित। कौन है ये अमित? अमित ठाकुर। कोई पुराना विवाद था आपका? कुछ था? मुझे चिंता ही नहीं हुई थी वैसे तो बताया कि हाँ अमित है ये। तो काय पैसे मारा? क्या हुआ था? ये दो कलारी की बाजू से हम निकल रहे थे पेशाब करने के लिए, तो उसने पैसे मांगी। तो पैसे हमारे पास थे नहीं, तो उसने झटका मार के वो चाकू मार दी। फिर आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? हाँ गए थे थाने और लिखी नहीं। अपने हमारे हिसाब से नहीं लिख रहे थे तो नहीं लिखी। फिर अब क्या एसपी आप जा रहे हैं शिकायत करने? हाँ। देखने लायक होगा युवक को कितना न्याय मिल पाता है। पंडित अभिनव शास्त्री जो कि कथा आचार्य भी हैं, उनके द्वारा आज विशेष पूजन कराया गया। माँ भगवती की आराधना लगातार लोग कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज माँ सरस्वती का प्राकट उत्सव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा आज उनका विशेष पूजन किया गया। महिलाएं और विशेष रूप से युवा वर्ग यहाँ पर विशेष रूप से मौजूद नजर आया। ये भी बताया गया कि आखिर क्यों पूजा अर्चना की जाती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते इस कार्यक्रम में जहां विशेष पूजन चल रहा है। क्योंकि जब अपने सनातन को जानेंगे, पुराणों को जानेंगे, तभी हम अपने धर्म को जानेंगे। यदि हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो हमें कोई भी आकर के गिरा सकता है। ये आप सभी जानेंगे। तो माँ से प्रार्थना करें कि आप हमें सद्बुद्धि विवेक प्रदान करें, जिससे हम इस आने वाली, क्योंकि हमी नई पीढ़ी है, हमें नई पीढ़ी को आगे चल करके अपने इस देश के लिए कार्य करना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ठीक है, कोई धर्म का प्रचार करेगा, कोई संगीत का ज्ञाता बनेगा। तो हमें कोई ना कोई रूप में पढ़ाई करके अपने जीवन को आगे ले जाना, दिशा देना, ठीक है। इसके लिए हम भगवती से प्रार्थना करते हैं और माँ का पूजन करते हैं। सब लोग बड़े भाव के साथ पूजन सम्मिलित होंगे। ओम पतिपत्रांते वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि, कृष्णानियं जलं समर्पयामि, कृष्णान्ते वस्त्रं छोड़ करके ओम के बाद नाना परमेदयागा सुदेयोदयायमानः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम बसंत पंचमी पर हनुमान मंदिर में सरस्वती पूजन हुआ। बच्चों का विद्यारंभ संस्कार भी संपन्न हुआ। पथरिया के हनुमान मंदिर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती का विशेष विधिवत पूजन किया गया। विद्यारंभ संस्कार का आयोजन हुआ। श्रद्धा और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्ययन प्रारंभ करने वाले बच्चों का पाटली पूजन अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत प्रवाचिका प्राची देवी द्वारा कराया गया।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पढ़ाई से संबंधित पहाड़ा, स्लेट, पेंसिल एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। माता सरस्वती के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। हम आपको बता दें कि भाषा कला में इन दिनों 27 कुंडी मारुति नंदन महायज्ञ का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत प्रवाचिका प्राची देवी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। महायज्ञ एवं कथा श्रवण के लिए क्षेत्र भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में धर्म लाभ। और मैं आशा करता हूं कि आज के दिन विद्यारंभ करने वाले बच्चे अपने जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे, उच्चतम विद्या को प्राप्त करेंगे। अनुरोध करता हूं कि आसन ग्रहण करें। हमारे किसी की कुछ हो नहीं सकती है और आज सभी अभिभावक भरसक प्रयास करते हैं, उन्हीं के लिए परिश्रम करते हैं बच्चों के लिए कि वो आगे बढ़े, शुभ कार्य में संलग्न रहें, अच्छा विद्या प्राप्त करें, अच्छी धन संपदा प्राप्त करें। इतनी बड़ी चॉकलेट बोलो गणेश भगवान की जय। तालियों द्वारा अगर वो बना बनता गेला है उसको बना को जो तेरे पर्व पर जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बसंत पंचमी के अवसर पर जो बच्चे विद्या आरंभ करने वाले हैं उनका पाटली पूजन का आयोजन इस मंदिर परिसर में होता है। आप सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आज बसंत पंचमी महोत्सव है और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हनुमान जी के मंदिर पथरिया में छोटे छोटे से बच्चों का विद्यारंभ संस्कार बड़े विधि विधान के साथ सभी लोगों की उपस्थिति में किया गया है और सौभाग्य रहा कि मुझे बच्चों के विद्यारंभ संस्कार में बुलाया गया है। यज्ञ भी चल रहा है, उसकी थोड़ा सा बता दें। जी हाँ, बांसा में 27 कुंडी मारुति नंदन महायज्ञ चल रहा है। श्री श्री 1008 श्री रघुनंदन गिरी जी महाराज नागा जी की सानिध्य में और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत की पावन कथा भी चल रही है। समय उसका दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक। आप सब सादर पधारें। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। भटियागढ़ ब्लॉक के आदिवासी बहुल ग्राम दहाके आंगनवाड़ी केंद्र में कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे ग्रामीणों को विशेष रूप से जागरूक किया जा सके। शासकीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। बाल विवाह के दुष्प्रभाव, होम डिलीवरी के खतरनाक परिणाम, पोषण और स्वास्थ्य आदि पर जानकारियां दी गई। इस अवसर पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। कि अस्पताल में डॉक्टर रहते, नर्सें रहती, बिल्कुल जानकार, हर चीज के अपना सब सुविधाएं तो मिलती है। बच्चा और जो माँ है उन दोनों की जान जो है सुरक्षित रहे अस्पताल में डिलीवरी करवाए से। इसे आप लोग हमेशा जो संकल्प ले लो कि अस्पताल में ही डिलीवरी कराना है और डिलीवरी के उपरांत सरकार की तरफ से हमें कुछ अनुदान राशि भी मिलत है, बाप पैसा भी हमारे बहुत काम में है। इसे सरकार की योजना को लाभ भी दो और जो माँ और बच्चा है बेबी स्वस्थ रहते सरकारी अस्पताल में ही प्रसव कराए। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। जिले के गड़ाकोटा में हर साल की तरह इस साल भी बुंदेलखंड क्षेत्र सहित प्रदेश भर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं का प्रतीक अति प्राचीन प्रसिद्ध मेला रहस्य का 218वां आयोजन एवं गौरव दिवस का शुभारंभ वीर बुंदेला राजा मर्दन सिंह जूदेव की स्मृति पर
ध्वजारोहण एवं हवन पूजन के साथ किया गया। हम आपको बता दें कि गड़ाकोटा में नदी पार स्थित राजा मर्दन सिंह जूदेव की स्मृति के पास प्राचीन भव्य मेला रहस्य को आयोजित किया जाता है। इस मेले की सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका के द्वारा की जाती हैं। यह मेला बसंत पंचमी से लेकर होली तक चलता है। इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने 2003 के बाद से इस मेले में और भी रंग भरकर नया आयाम दिया है। पिछले वर्ष से श्री भार्गव ने क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए मध्य प्रदेश शासन से मेले को शासकीय सांस्कृतिक मेला रहस्य घोषित कराया था। द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा आप सबके सहयोग से मंच पर विराजमान है, जो सभी लोग उनके सहयोग से अनवरत रूप से चालू है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इस मेले में कहीं ब्रेक नहीं आया। तो भगवान इसी प्रकार से मेले को अपनी कृपा और संरक्षण देते रहे। हम लोग तो मनुष्य हैं, जितना जो कुछ ही प्रबंध कर सकते हैं उसके हमारे गड़ाकोटा नगर में 217 वर्ष पूर्व से आयोजित प्राचीन मेले का शुभारंभ है और नगर पालिका परिषद इस मेले का आयोजन करती है। सभी गणमान्य इकट्ठे होते हैं और विधिवत शुभारंभ हुआ। राजा मर्दन सिंह जी को सभी लोगों ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं ध्वजारोहण हुआ और इसके बाद में यह जो सभी के साथ सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं इस मेले के त्योहार उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बेहतर से बेहतर मेला हो, नए कार्यक्रम इसमें हम सभी लोग सहयोग करेंगे। मैंने जनता से भी कहा है, अपने नागरिकों को कहा है कि हमें इस मेले को यही काम करना, इसको आगे बढ़ाना है। तो नगर पालिका तो करेगी, लेकिन सभी लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी यह गड़ाकोट की धरोहर जो है जिसका नाम प्रदेश और देश में है, यह हमारी धरोहर, यह हमारी और ज़्यादा उत्तरोत्तर प्रगति करेगी, नाम होगा। जैसे मैं भोपाल तक जब रहता हूँ तो मेला राज का नाम होता है। तो यह अति प्राचीन मेला है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तो पूरे के लोग यहाँ आते ही हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों के लोग भी काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में 3 नंबर छतरपुर और पूरा हमारा जिला बलेरा से लेकर दूसरी तरफ के लोग सब लोग आते हैं। तो इसमें बीच में जो हमारा मेला है वो उसमें शास्त्रीय कार्यक्रम भी होंगे, प्रदर्शनियाँ भी लगेंगी और लोग उपयोगी कार्यक्रम जैसे चिकित्सा वगैरह वो भी होगी। और इसके अलावा जो विकलांग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सफाई मित्रों के लिए ये काम केवल और केवल सम्मान का अगर किसी ने दिया है तो इस नगर पालिका में भैया गोपाल भार्गव जी। ऐसे सफाई मित्रों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं और गोपाल भार्गव जी के लिए, क्योंकि ये सम्मान पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलता होगा, लेकिन नगर पालिका गड़ाकोटा में हमारे सफाई मित्र आज फिर राज्यारोहण की शुरुआत करते हैं। ऐसे हमारे सभी सफाई मित्रों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के मेला राष्ट्र के भव्य और दिव्य कार्यक्रम की जो हमारी शुरुआत हो रही है, ऐसे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परिवार के मुखिया के रूप में निरंतर हमारे लिए सेवा देते हैं, ऐसे भैया गोपाल भार्गव जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी धर्मपत्नी। मेले के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष भैया अनिवार्य रूप से आज के दिन, चूंकि गड़ाकोटा नगर का यह ऐतिहासिक मेला और एक अपने आप में गौरव है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह में सौंदर्यीकरण के लिए कई काम किए गए, लेकिन ये काम अब धीरे धीरे अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने लगे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड के समीप यहाँ पर एक पेड़ बनाया गया था, साथ ही खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु यहाँ पर खिलाड़ी की एक पोस्टर भी बनाई गई थी। यहाँ पर जितना भी निर्माण कार्य हुआ, सने सने इसकी स्थिति काफ़ी खराब होने लगी है। सामने से भले ही काफ़ी सुंदर और आकर्षक नज़र आता हो, लेकिन पीछे से इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो चली है।
कभी भी ये गिर सकता है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह से बड़े बड़े क्रैक्स इसमें आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दीवारों में बड़े बड़े दरार नज़र आ रहे हैं, जो कभी भी किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। प्रशासन के द्वारा रख रखाव नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। पहले लाइटों, फिर यहाँ के टाइल्स और अब बड़े बड़े क्रैक्स। जरूरी होगा प्रशासन इस ओर ध्यान दे। भगवान भोलेनाथ की आज लगन लिखी जा रही है। बसंत पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ की लगन लिखी जाती है। भक्त इस लगन को लेकर पहुंचते हैं। गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा इस शोभा यात्रा में शामिल होकर लगन उत्सव के लिए निकली इस शोभा यात्रा को जहां सफल बनाया, वहीं जीवन भी धन्य किया। आप देख सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस लगन उत्सव की शोभा यात्रा में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ। पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं जल्द। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।